लद्दाख के गलवान में जो चीन ने हिमाकत की है, क्या उसका जवाब आर्थिक मोर्चे पर देना संभव है? किस तरह की कार्रवाई भारत को करनी चाहिए? क्या हमें अपने आर्थिक और व्यापारिक संबंधों को चीन के साथ सिरे से समीक्षा करने की जरूरत है? क्या चीन की बार बार बैक स्टेपिंग से हमें सबक नहीं लेना चाहिए? इस पर चर्चा करने के लिए बेहद खास मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं। हमारे साथ मौजूद है फॉर्मर फॉरेन सेक्रेटरी शशांक जी। बहुत बहुत स्वागत है शशांक जी आपका हमारे कार्यक्रम में। जी धन्यवाद। आपने बिल्कुल प्रश्न ऐसा पूछा है जो कि बहुत ही ज्वलंत मुद्दा है इस समय। जी। कि सबसे पहले तो चीन ने जिस तरह से हिमाकत की है कि निगोशिएशन चल रहे थे, विड्रॉल होना था और उस विड्रॉल के बीच में इस तरह का उन्होंने कार्रवाई की है कि अगर मिलिट्री एक्शन नहीं भी लिया जाना था तब भी उन्होंने बिल्कुल एक तरीके से क्रूड इंस्ट्रूमेंट्स यूज करके भारतीय फौजों के ऊपर हमला किया, भारतीय सीओ को मारा इस तरीके से, और उसकी वजह से जो है भारतीय फौज में भी बहुत ज्यादा तनाव पैदा हुआ। उन्होंने उसके लिए बदला लेने का प्रयास किया, तो दोनों तरफ से इतने जो है लोगों की शहादत हुई। तो मैं समझता ये हूं कि ये चीन के जो है बहुत दोबारा से अपना रिव्यू करने की जरूरत है कि क्या उनके दिमाग में ऐसी बातें हैं कि भारत जैसे देश के साथ में, जहां वो कहते हैं पहले तो कि भारत और चीन दोनों ही एशिया की उभरती हुई और पुराने सभ्य संस्कृति वाले देश हैं और वो एशिया को और विश्व को जो है शांति प्रदान कर सकते हैं, आर्थिक प्रगति दे सकते हैं। लेकिन इस समय जो उन्होंने कुछ ऐसा, जिस तरह से वहां से विचार आ रहे हैं, ऐसा लगता है कि पाकिस्तान के साथ में मिलकर और दूसरी तरफ उत्तर कोरिया के साथ में मिलकर पूरे विश्व को उन्होंने अपना एनिमी, एडवर्सरी समझकर उसको जो है पूरे तरीके से बहुत ही वायलेंट एक्शन लेने का, स्ट्रॉन्ग एक्शन लेने का रवैया अपनाया है और भारत भी उसके चक्कर में आ चुका है। क्योंकि भारत ने उनसे हमेशा कहा है कि हमारे जितने भी रिश्ते हैं आपस में, वो बातचीत के जरिए और द्विपक्षीय रूप पे सहल हो सकते हैं, और हमारी बातचीत जारी भी रही है। लेकिन हर बार जो है वो अपना किसी ना किसी तरीके से वो भारतीय जो हमारे लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है या और इलाके हैं उसमें कहीं ना कहीं से वो अपनी बढ़त बनाए रखना, दिखाना चाहते हैं। और जो हमारे पास खबरें आती रही हैं, चाहे लद्दाख से आई हों, चाहे अरुणाचल प्रदेश से आई हों, सिक्किम के पास से आई हों, तो हर बार हमने देखा है कि कोशिश रहती है उनके लोगों की कि ज्यादा से ज्यादा अपना वहां पर परमानेंट स्ट्रक्चर्स बनाने की कोशिश करें। तो खाली ये नहीं है कि जैसे पुराने जमाने में होता था कि सर्दियों में आ गए या जब हमारे चारवाहे उधर की तरफ गए इलाकों में, तो वो कभी हमारे सेना वाले उधर गए उस एरिया में लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के पास में, कभी उनके लोग आए। इस बार जो है चूंकि उन्होंने इस तरह की बात करी है तो भारत में बहुत रोष है, बहुत ही एक तरीके से चीन के विरुद्ध भावनाएं उत्पन्न हुई हैं। मेरे ख्याल से जरूरी है कि चीन को, भारत सरकार को भी और भारतीय जनता को भी एक कड़ा संदेश देना होगा। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि आर्थिक प्रश्नों पर जो भी रवैया अपनाया जाए, जो भी नीति अपनाया जाए, उसके लिए काफी समय लगता है और बहुत सोच समझ के इस कार्य को करना होता है। क्योंकि जिस समय ये कार्यवाही शुरू की जाती है तो शुरू तो हो सकती है, उसका आगे जाकर क्या असर होना है और हमारे अपने आर्थिक स्तर पर क्या असर पड़ने वाला है, हमारे लोगों पर किस तरह का असर पड़ेगा, उस पर भी हमें ध्यान रखना होगा।